जाट मूवी जिसमें सनी देओल और रणदीप हुडा हैं हाल ही में थिएटर्स पर रिलीज हुई लेकिन ऑलरेडी कंट्रोवर्सी में फंस गई है. Several individuals have raised concerns about a church scene in which Randeep Hooda is seen engaging in violence while standing near a crucifix near the pulpit with people praying in the background. इस सीन में वो लोगों को थ्रेटन कर रहे हैं और ये बात क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई. क्रिश्चियन कम्युनिटी बोल रही है कि ये सीन उनके रिलीजन को गलत दिखाता है और उनकी सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है. सोशल मीडिया पे भी बॉयकॉट कॉल्स चल रहे हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म को थिएटर से बैन करने की डिमांड हो रही है. क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग थिएटर्स के बाहर भी प्रोटेस्ट करना चाहते थे पर पुलिस ने उनको रोक दिया. उसके बाद उन्होंने जॉइंट कमिश्नर को एक लेटर भेजा जिसमें उन्होंने अथॉरिटी से जल्द से फिल्म की स्क्रीनिंग बंद करने की डिमांड की. Christian community leaders have labeled the scene as deliberate insult to their faith. उनका कहना है कि ये सीन चर्च के सेक्रेड स्पेस को डिसरिस्पेक्ट करता है. वो फिल्म के कास्ट और क्रू के अगेंस्ट लीगल एक्शन मांग रहे हैं, उन लॉज के अंडर जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं. उन्होंने 2 दिन का डेडलाइन दिया है और वार्निंग दी कि अगर कोई स्टेप नहीं लिया गया तो प्रोटेस्ट्स और बड़े होंगे. अभी तक जाट के मेकर्स ने इस कंट्रोवर्सी पर कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं किया. बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस जानवी कपूर, दिशा पाटनी और श्रद्धा कपूर को अल्लू अर्जुन और एटली की फिल्म में की रोल्स मिल सकते हैं. अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आया है पर ये खबर सुनकर फैंस का एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पर है फॉर दिस मेगा प्रोजेक्ट. सन पिक्चर्स के बैनर में बन रही ये फिल्म 800 करोड़ के बजट के साथ आ रही है. 8 अप्रैल को अल्लू अर्जुन के बर्थडे पर अनाउंसमेंट हुआ कि पुष्पा स्टार ने डायरेक्टर एटली और सन पिक्चर्स के साथ हाथ मिलाया है एक हाई बजट फिल्म के लिए. जैसे ही प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ फैंस क्यूरियस हो गए कि लीडिंग लेडी कौन होगी और अब न्यूज ये है कि एक नहीं बल्कि दो हीरोइंस होंगी इस 800 करोड़ की फिल्म में. रिसेंटली रिपोर्ट्स आए कि समांथा को एक पावरफुल रोल के लिए साइन किया गया है जिसमें जानवी कपूर रिपोर्टेडली मेन लीड के लिए फ्रंट रनर है और एटली शायद दिशा या श्रद्धा में से किसी एक को दूसरे रोल के लिए पिक करेंगे. ये भी सुनने में आया कि एक बॉलीवुड स्टार विलन का रोल प्ले कर सकते हैं. वैसे जानवी ने जूनियर एनटीआर के साथ देवरा से तेलुगु डेब्यू किया था. दिशा ने प्रभास के साथ कल्कि 2898 एडी में और श्रद्धा ने साहू में अपना तेलुगु डेब्यू किया. Talking about the film in a statement, Atlee said, "This is the film I have always dreamt of making, and it is years of quiet work to shape the screenplay into something I truly believe in. To now bring it to life with the icon star Allu Arjun sir, under the visionary leadership of Kaliniti Maran sir at Sun Pictures, is nothing short of a dream come true. The film is mass at its core and magical in its storytelling, crafted to move and entertain audiences worldwide. The film, tentatively titled AA22X-A6, is bound to be visual spectacle demanding next level VFX and graphics."
सागरिका घाटगे, जो चक दे इंडिया के लिए जानी जाती है, 2017 से फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर जहीर खान के साथ शादीशुदा हैं। इन्होंने अपने रिलेशनशिप 2016 में युवराज सिंह और हेजल कीच की शादी में एक साथ अपीयर करके ऑफिशियल किया था। एक साल बाद अप्रैल 2017 में उन्होंने एंगेजमेंट कर ली और उसी साल 23 नवंबर को कोर्ट मैरिज भी हो गई। एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में सागरिका ने अपनी इंटरफेथ मैरिज के बारे में बात की थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या रिलीजन का टॉपिक कभी उनके फैमिलीज में डिस्कस हुआ था, तो उन्होंने कहा, नो नॉट रियली। I think, like I said, it was more about other people around us who were making that conversation. But I think my parents are very progressive. Of course, things were discussed, but I think for me, it was important to find the right human being who I could share my life with. सागरिका ने उनके डैड विजय घाटगे की जहीर के साथ पहली मुलाकात पर भी बात की। Once Zahir met my dad, it was the most beautiful relationship. Even with my mother, I think my mother loves him more than she loves me. सागरिका ने एक और मजेदार बात शेयर की कि कैसे उन्होंने अपने डैड को जहीर के साथ रिलेशनशिप के बारे में बताया। I remember I went and told my dad I was dating him because I was attending UV's wedding and I knew it was going to come out. So before that, I had to go tell my father and my father had to meet Zach. They got along like a house on fire. Meanwhile, सागरिका और जहीर ने अपने पहले बच्चे को वेलकम किया है, जो है एक बेबी बॉय, जिसका नाम रखा गया है फतेसी खान। पलक तिवारी ने रिसेंटली अपनी पहली फिल्म किसी का भाई किसी की जान के बारे में बात की, जिसमें उनके को स्टार थे सलमान खान। उन्होंने इस एक्सपीरियंस को फॉर्मेटिव एक्सपीरियंस बताया। एक न्यूज पोर्टल से बात करते हुए पलक ने कहा, आई एम सो ग्लैड आई वाज ऑन दैट फिल्म सेट फॉर माय फर्स्ट फिल्म एवर because I learned so much. I learned what it is, what it means to truly be an actor and a successful one, and still just be so hardworking. He truly is hardworking. पलक तिवारी ने आगे कहा, I have learned so much from Salman sir, and these are values and things that he's taught me that I will carry with me till the day I die. Truly. So it was literally invaluable to me that I was with him for my first film. वेटरन एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने एक न्यूज पोर्टल से बात करते हुए बताया कि फौजी में प्रभास के साथ काम करने का उनका एक्सपीरियंस कैसा था। उन्होंने बताया कि अब तक प्रभास उन सीन्स का हिस्सा नहीं बने हैं जिनमें मिथुन दा ने काम किया, लेकिन उन्होंने अपने कुछ सीन्स को एक्ट्रेस जयप्रदा के साथ कंप्लीट कर लिए हैं, जो फिल्म का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। मिथुन चक्रवर्ती ने एक इंसिडेंट याद करते हुए बताया कि कैसे उनका हाथ फौजी के फोटोशूट के पहले फ्रैक्चर हो गया था और उसके बाद प्रभास ने उनसे क्या कहा। मिथुन चक्रवर्ती ने बताया, I returned, got it plastered, took painkillers and then completed the photo shoot. I then went to the hospital as my surgery was scheduled for the next day and they adjusted all these days. I felt extremely touched when Prabhas and the movie team told me not to worry, take proper rest.
सनी देओल ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने जाट के शूट के कुछ BTS फोटोज शेयर की। इन फोटोज में उनके एक्शन सीक्वेंसेस के कैंडिड मोमेंट्स शामिल है। सनी देओल ने लिखा, फीलिंग ऑल द लव कमिंग इन for the Jaat theme song and the film, it's overwhelming। और आगे लिखा, sharing some BTS moments straight from the shoot।